कर्मफल विधान एवं व्यक्तित्व विकास में व्यक्तित्व विकास के अंतर्गत पथ का चयन एवं भारतीय संस्कृति, इसके बारे में देखते हैं। मानव जीवन में विकास अथवा विनाश दोनों की महती संभावनाएं निहित हैं। इसीलिए श्री कृष्ण जी अर्जुन को आत्मा की उन्नति के लिए प्रेरित करते हैं। गीता के 6वें अध्याय का 5वां श्लोक, उद्धरेदात्मानात्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मैव हयत् मनोबन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात मानव को चाहिए कि वह स्वयं अपना विकास करे, उन्नति करे, उद्धार करे, अपनी आत्मा को अधोगति में न पहुंचाए। यह जीवात्मा स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु होता है। व्यक्ति बाहर मित्र और शत्रु देखता है, परंतु वह स्वयं का अपना क्या है यह नहीं सोचता। यदि आप अपने सच्चे मित्र हैं तो जीवन को ऊंचाइयों की ओर लेकर जाइए। व्यक्तित्व का ऐसा विकास करिए कि स्वयं भी आपको अपने जीवन के सदुपयोग पर नाज हो, वह समाज भी आपको हृदय से प्रेम। वैसे तो आजकल करियर बनाने एवं व्यक्तित्व निर्माण मीन्स, परंतु इसका अर्थ मात्र शिक्षा, सुंदरता अथवा कम्युनिकेशन स्किल से लिया जाता है। आज का सभ्य समाज करियर व जीवन की सफलता को बड़े ही संकीर्ण अर्थों में देखता है। पद, प्रतिष्ठा व पैसा, बस यही आयाम हैं जीवन की सफलता को नापने के। चाहे भीतर ही भीतर व्यक्ति कितना ही खोखला क्यों ना हो रहा हो, जैसे कुएं का मेंढक नदी, तालाब या समुद्र की विशालता का आंकलन नहीं कर पाता, वैसे ही आज का कूप मंडूक मानव जीवन में कुछ अधिक नहीं सोच पाता। जीवन को जितनी गहराई से भारत के ऋषियों ने समझा है, जाना है, अथवा विश्व में अन्यत्र नहीं देखने को मिलता। मानवीय चेतना का विकास किस प्रकार संभव है, इस दिशा में व्यापक खोजें भारत में हुई हैं। हमारे पूर्वजों के अनुसार जीवन जीने के 2 मार्ग हैं। पहला श्रेय का मार्ग, दूसरा प्रेय का मार्ग। श्रेय का मार्ग प्रारंभ में कठिन लगता है, परंतु होता है आनंदमयी, और प्रेय का मार्ग लगता तो प्रिय है, परंतु होता है दुखदायी। इसी को योग का व भोग का मार्ग कह सकते हैं, तपन का अथवा पतन का मार्ग कह सकते हैं। जीव को स्वतंत्रता है कि वह अपनी इच्छानुसार पथ का चयन कर सकता है। भारत की संस्कृति श्रेय के, योग के मार्ग पर चलने का निर्देश देती है। किसी ने सत्य कहा है, लाइफ इज लाइक अ कॉइन, यू कैन स्पेंड इट एनी वे यू विश, बट यू कैन स्पेंड इट वंस। जीवन में यौवन एक ही बार आता है, उसको चाहे योग मार्ग पर चाहे भोग मार्ग पर, किसी पर भी आप चला सकते हैं। योग मार्ग पर चलाने का तात्पर्य यह नहीं है कि व्यक्ति विवाह न करे अथवा भोगों का पूर्णतः त्याग कर दे। त्याग के साथ मर्यादापूर्ण भोग की स्वीकृति इस मार्ग में दी गई है, जिससे वासना के संस्कारों को निर्मूल किया जा सके, वह जीवन सरस और उल्लासपूर्ण बना रहे। भोग मार्ग वाला व्यक्ति स्वच्छंदता पूर्वक भोग भोगने की बात करता है। ऋणम कृत्वाम घृतम पीवेत की बात करता है, अर्थात कर्ज लेकर भी घी पी जाओ। पाश्चात्य संस्कृति इसी सिद्धांत पर चल रही है। वहाँ लोग ऋण व भोगों के सहारे ही जीवन चलाते हैं। भारतीय संस्कृति का मानना है कि भोग विलास, विषय वासना जीवन के लघु भाग हैं। मुख्य उद्देश्य है उच्च चेतना की प्राप्ति, जिसको पाकर व्यक्ति एक सहज व स्वाभाविक आनंद व शांति का केंद्र बन जाता है। इस संदर्भ में ब्रह्मा कुमारी संस्थान की एडमिनिस्ट्रेटिव हेड दादी जानकी जी थीं, जिनको मोस्ट स्टेबल माइंड ऑफ वर्ल्ड का दर्जा प्राप्त है, और वो अपने 100 से अधिक आयु पूरी करने के उपरांत और 100 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद भी कार्य करती रहीं, उसमें सक्षम रहीं। उनका दृष्टांत अनुकरणीय है। भोगों से रोगों का खतरा मंडराता रहता है। समोसे खा लिए तो पेट दर्द हो गया,
भोगों में बाधा पड़ी तो क्रोध आ गया। किसी युवक का हृदय किसी सुंदर युवती पर आ गया, परंतु युवती ने इनकार कर दिया तो युवक ने क्रोध में उस पर तेजाब फेंक दिया। जीवन इसलिए तो नहीं मिला कि इतनी छोटी छोटी बातों में हम उसको समाप्त करने की सोचें। जब जीवन का लक्ष्य महान नहीं होता तो ये छोटी छोटी बातें ही हमें सब कुछ लगती हैं। जैसे एक मजदूर से 100 का नोट खो गया तो वह बहुत दुखी होगा, परंतु अमीर का उधर ध्यान ही नहीं जाएगा जिसका लक्ष्य योग है। परेशान तो मन उसको भी करेगा, परंतु उसको स्वयं पर नियंत्रण करना आसान होगा। भौतिक जगत की लाभ हानि उसको अधिक विचलित नहीं करेगी। विवेकी पुरुष जानता है कि मन की अनुकूलता ही सुख है, वह मन की प्रतिकूलता ही दुख है, और वह तो मन का गुलाम नहीं है। मन का गुलाम व्यक्ति ही छोटी छोटी बातों में, मान अपमान में सुख दुख अनुभव करता है। व्यक्ति के नेत्रों पर जैसे चश्मा लगता है वैसी ही दुनिया देखने लगती है। आत्मा भी मन रूपी नेत्रों से इस जगत के संपर्क में आता है। मन रूपी नेत्रों पर 3 प्रकार के चश्मे होते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। यदि कोई चश्मा नहीं चढ़ा है तो यह अवस्था त्रिगुणातीत कहलाती है। जिस पर तमोगुणी चश्मा चढ़ा है वह दूसरों को नुकसान पहुंचाने में ही अपनी प्रसन्नता अनुभव करता है। उसे नहीं पता होता कि ईर्ष्या, द्वेष, खींचतान, दूसरों का अपमान अभी तो अच्छा लग रहा है, परंतु यह उसको सूक्ष्म शरीर को कैसे विकृत कर रहा है। जिस पर रजोगुणी चश्मा चढ़ा है उसकी लीला ही न्यारी है। एक बार मेरे एक विद्यार्थी ने मुझसे आग्रह किया कि वह एक लड़की से बहुत प्रेम करता है, वह उससे विवाह करना चाहता है। विद्यार्थी मुझे प्रिय था। मैंने उसको समझाने का प्रयास किया कि वह ऐसा न करे, संभवतः ऐसा करने के लिए उचित नहीं होगा, परंतु विद्यार्थी यह सुनकर मायूस हो गया। वह बोला कि उसके बिना वह जीवित नहीं रह पाएगा। मैंने उसके मित्रों से बात की, वह सब ने यही कहा कि इसका विवाह उसी लड़की से कराना आवश्यक है, अन्यथा यह डिप्रेशन में चला जाएगा या कोई अन्य गलत कदम उठा लेगा। सभी के प्रयासों से दोनों का विवाह हो गया। उनकी एक संतान भी हो गई। पति पत्नी दोनों ही मेरा बहुत आदर करते थे। यह अच्छा समय अधिक दिनों तक नहीं चला। विवाह के लगभग 3 वर्ष पश्चात वह युवक पुनः मेरे पास आया। वह गिड़गिड़ाने लगा, सर, उस लड़की ने मेरा पीछा छुड़वा दीजिए, मैं अब उसको और अधिक बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। उसके साथ यदि मैं कुछ समय और रहा तो पागल हो जाऊँगा। विचित्र समस्या है। बच्चे का क्या होगा, उसका क्या कसूर? मैंने उसको रजोगुणी मानसिकता बदलने की सलाह दी। रजोगुणी व्यक्तित्व चंचल होता है। आज यह पसंद है तो कल वह। उसको नहीं समझ आता कि सही क्या है, गलत क्या है। सतोगुणी व्यक्तित्व में ही सहनशीलता, धैर्य, कष्ट, सहिष्णुता अर्थात एडेप्टेबिलिटी अधिक होती है। भारत की परिवार व्यवस्था भारतीय नारियों के सतोगुणी व्यक्तित्व के कारण टिकी हुई है, जबकि विदेशी लोग इस पर अचंभा करते हैं कि आदमी औरत जीवन भर एक साथ कैसे रह सकते हैं। जैसे जैसे भारतीय कन्याएं धर्म, कर्म, आध्यात्म को छोड़कर पश्चिमी रजोगुणी व्यक्तित्व अपना रही हैं, हो सकता है उससे उनका जॉब प्रोफाइल थोड़ा अच्छा हुआ होगा, परंतु पारिवारिक जीवन में टूट फूट, अशांति व कलह बहुत बढ़ते जा रहे हैं। आज से 40 वर्ष पूर्व मुश्किल से 10% परिवार में ही अशांति रहती थी, वह भी जहां आदमी नशेड़ी जुआरी होते थे। परंतु आज सब उलट हो गया है। 60% परिवारों में अशांति है। पति पत्नी दोनों नौकरी करते हैं, बच्चे भी 1 या 2 हैं। सब कुछ है, परंतु एक छत के नीचे ऐसे रहते हैं जैसे कुत्ते और बिल्ली। हमारे एक जानकार अध्यापक ने प्रोफेसर बनने के चक्कर में इतनी मेहनत कर डाली कि जब उनको वह पद मिला तो उनका जीवन ही रसहीन हो चुका था। उनको किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बाध्य होना पड़ा। वह स्वयं को कोसते हैं कि प्रोफेसरशिप के चक्कर में जीवन क्यों बर्बाद कर डाला। अंत में बारी आती है सतोगुणी चश्मे की। जहाँ यह लगा है वहाँ काफ़ी स्पष्ट दृष्टि होती है। ऐसे व्यक्ति का जीवन
बुराइयों से बचा रहता है एवं वो सदा सफलता एवं उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाते हैं। व्यक्तित्व की एक और अंतिम अवस्था है जो सर्वोपरि मानी जाती है। इसमें व्यक्ति तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है। जब जिस गुण की आवश्यकता होती है उस गुण का सदुपयोग करता है। इसे त्रिगुणातीत अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में रहने वाला व्यक्ति दुखों से पूर्ण मुक्त होकर एक प्रकार के आनंद में डूबा रहता है, जिसको कैवल्य अवस्था भी कहा जाता है। तंत्र शास्त्र में इसे ही सोम रस का पान कहा गया है। इस प्रकार सार रूप में कहें तो तमोगुणी व्यक्ति के सुख का साधन दूसरों को कष्ट पहुंचाना है। रजोगुणी व्यक्ति पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान व सुविधा साधनों जैसे बड़ी कार, कोठी, धन से सुखी होता है और सतोगुणी व्यक्ति भजन, सत्संग, देश प्रेम, दूसरे के भले में सुख पाता है। अंतिम अवस्था में त्रिगुणातीत व्यक्ति आत्मानंद, ब्रह्मानंद जैसे भीतर से उपजने वाले सुख में सदा लीन रहता है। उसे एकांत अधिक प्रिय होता है। भारत की पहचान सतोगुणी व्यक्तित्व रही है। जब जब रजोगुण बढ़ा है, राजाओं में युद्ध व मारकाट भी बढ़ी है। आज भी समाज में रजोगुण बढ़े होने से भौतिक विकास तो हो रहा है, परंतु साथ ही मानवता कैंसर, ट्यूमर, एंजाइटी, मधुमेह और अन्य न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर रोगों की चपेट में आती जा रही है। आवश्यकता है कि समाज में सतोगुण बढ़े, जिससे व्यक्ति सद्गुणी हो व उसमें आत्मबल की वृद्धि हो, वह इस प्रदूषित वातावरण से स्वयं की रक्षा कर सके। आइए हम योग के पथ पर चलते हुए मन से ऊपर उठकर आत्मा परमात्मा के साम्राज्य में प्रवेश करें, जहाँ सर्वत्र ज्ञान का प्रकाश है, आनंद और शांति है, करुणा, उदारता, क्षमाशीलता, अहिंसा, सत्य जैसे दिव्य गुणों का वास है। बेटे के शिक्षक को लिंकन का पत्र। अब्राहम लिंकन ने यह पत्र अपने बेटे के स्कूल प्रिंसिपल को लिखा था। लिंकन ने इनमें वे तमाम बातें लिखी थीं जो वे अपने बेटे को सिखाना चाहते थे। मैं जानता हूँ इस दुनिया में सारे लोग अच्छे और सच्चे नहीं हैं। यह बात मेरे बेटे को भी सीखनी होगी, पर मैं चाहता हूँ कि आप उसे यह बताएं कि हर बुरे आदमी के पास भी अच्छा हृदय होता है। हर स्वार्थी नेता के अंदर अच्छा लीडर बनने की क्षमता होती है। मैं चाहता हूँ कि आप इसे सिखाएं कि हर दुश्मन के अंदर एक दोस्त बनने की संभावना भी होती है। ये बातें सीखने में उसे समय लगेगा, मैं जानता हूँ, पर आप उसे सिखाइए कि मेहनत से कमाया गया 1 रुपया सड़क पर मिलने वाले 5 रुपए के नोट से ज़्यादा कीमती होता है। आप उसे बताइएगा कि दूसरों से जलन की भावना अपने मन में ना लाए, साथ ही यह भी कि खुलकर हंसते हुए भी शालीनता बरतना कितना ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि आप उसे बता पाएंगे कि दूसरों को धमकाना और डराना कोई अच्छी बात नहीं, यह काम करने से दूर रहना चाहिए। आप उसे किताबें पढ़ने के लिए तो कहिएगा ही, पर साथ ही उसे आकाश में उड़ते पक्षियों को, धूप में हरे भरे मैदानों में खिले फूलों पर मंडराती तितलियों को निहारने की याद भी दिलाते रहिएगा। मैं समझता हूँ कि ये बातें उसके लिए ज़्यादा काम की हैं। मैं मानता हूँ कि स्कूल के दिनों में ही उसे ये बात भी सीखनी होगी कि नकल करके पास होने से फेल होना अच्छा है। किसी बात पर चाहे दूसरे उसे गलत कहें, पर अपनी सच्ची बात पर कायम रहने का हुनर उसमें होना चाहिए। दयालु लोगों के साथ नम्रता से पेश आना और बुरे लोगों के साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। दूसरों की सारी बातें सुनने के बाद उसमें से काम की चीज़ों का चुनाव उसे इन्हीं दिनों में सीखना होगा। आप उसे बताना मत भूलिएगा कि उदासी को किस तरह प्रसन्नता में बदला जा सकता है, और उसे यह भी बताइएगा कि जब कभी रोने का मन करे तो रोने में शर्म बिल्कुल ना करे। मेरा सोचना है कि उसे खुद पर विश्वास होना चाहिए और दूसरों पर भी, तभी तो वह एक अच्छा इंसान बन पाएगा। यह बातें बड़ी हैं और लंबी भी, पर आप इनमें से जितनी भी
उसे बता पाएं उतना उसके लिए अच्छा होगा। फिर अभी मेरा बेटा बहुत छोटा है और बहुत प्यारा भी। अनहैप्पीनेस इन लाइफ। A lot of people end up unhappy in life only because they usually commit the mistake of taking permanent decision on temporary emotions. ये है हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में अब्राहम लिंकन का जो पत्र है अपने बेटे के लिए उन्होंने जो प्रिंसिपल को दिया। ये सीखने की बातें हैं और जीवन को सुंदर बनाने की।